हाँ जी, तो सबसे पहले तो हम सभी इंडियन को बहुत बहुत बधाई। गौतम गंभीर हमारे इंडिया के हेड कोच अनाउंस हो चुके हैं और इसके बाद से जो हमारे इंडियन मीडिया के तत्पर पत्रकार हैं ये बहुत ज़्यादा ब्रेकिंग न्यूज़ दे रहे हैं। ये कह रहे हैं कि रोहित शर्मा और विराट कोहली की अब टीम में जगह नहीं बनेगी, विराट कोहली अब अर्ली रिटायरमेंट वगैरह लेना पड़ेगा, टीम में वो खेल नहीं पाएंगे वगैरह वगैरह, इस तरीके की बहुत बातें चल रही है। अब जो हमारे तत्पर पत्रकार हैं जिनके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि उनको ब्रेकिंग न्यूज़ देना, वो भी दिन भर देना, उसके ऊपर ये बात भी करेंगे, तो इनको 24 घंटे रिपोर्टिंग करनी है। उसमें ये क्या करते हैं कि ये जबरदस्ती के स्पेकुलेशंस लेके आते हैं, जबरदस्ती के ये कंट्रोवर्सी क्रिएट करते हैं, जबरदस्ती की बातें करते हैं कि ऐसा होगा तो ऐसा हो जाएगा, गौतम गंभीर आए हैं तो ये बाहर निकल जाएंगे, वो अंदर आ जाएंगे। ये इस तरीके की बातें करते हैं जिसका लेना देना कुछ भी नहीं। और इनको मैं सच बता रहा हूँ, इनको पता कुछ भी नहीं है। पिछले वीडियो में मैंने जिस पत्रकार के बारे में बात कर रहा था जिसने ट्रॉफी को हाथ लगाया था, वो बंदा वर्ल्ड कप से पहले ये कह रहा था कि अगर रोहित शर्मा और विराट कोहली दोनों इस T20 फॉर्मेट के टीम में होंगे तो वर्ल्ड कप तो भूल जाओ। इसका वीडियो एविडेंस भी मैं आपको दे दूंगा, आप ये वीडियो देख लेना। फिर बात आती है कि एक रोहित तो फिर विराट क्यों नहीं? बट द मोमेंट आप दोनों को ले लोगे तो फिर आप T20 भूल जाओ, फिर आप T20 वर्ल्ड कप भूल जाओ। कोई ये कहे कि T20 वर्ल्ड कप है और विराट या रोहित अगर जा रहे हैं, इतने बड़े प्लेयर वर्ल्ड कप खेलने, तो वो पहली बॉल से घुमाना शुरू कर देंगे। आउट हो गया तो हो गया, कोई बात नहीं, ऐसा होगा ही नहीं हो सकता। बिकॉज दे हैव टू, उनकी अपनी एक रेपुटेशन, इमेज है, दे हैव टू लिव अप टू दैट। बट अब जब इंडिया वर्ल्ड कप जीत गया है तो क्या इस बंदे ने सॉरी बोला? क्या इस बंदे ने आके ये बोला कि हाँ भाई मेरा असेसमेंट गलत था, मैं इस चीज को वापस लेता हूं, या फिर मैं सही नहीं समझ पाया? कुछ भी बोलता ये आके अपने फैन से, चलो जो लोग इसको देखते, ये उन लोगों से आके माफी मांग लेता कि देखो मेरा असेसमेंट गलत हो गया, मुझे क्रिकेट के बारे में जितना समझ में आता है मैंने उस बिहाफ पे बात करा था और मेरा असेसमेंट गलत हो गया तो मैं माफी मांग। क्योंकि इस बंदे का स्टेटमेंट था कि रोहित शर्मा और विराट कोहली दोनों अगर T20 फॉर्मेट की टीम में होंगे तो वर्ल्ड कप भूल जाओ, बट हम तो जीत के आ गए, अब क्या? और यही लोग अब बैठ के बात कर रहे हैं कि चैंपियंस ट्रॉफी में इंडिया पाकिस्तान जाएगा। अब गौतम गंभीर हमारा कोच बन के आ गया है और मैं आपको गौतम गंभीर का एक क्लिप दिखाता हूँ। उसमें गौतम गंभीर सीधे बोल रहा है कि इंडिया को तो क्रिकेट खेलना ही नहीं चाहिए पाकिस्तान से। भारत और पाकिस्तान के बीच में मैच होना चाहिए। व्हाट यू हैव टू नहीं होना, देखिए नहीं होना चाहिए जब तक ये क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म खत्म नहीं होता। कोई क्रिकेट मैच, कोई भी इवेंट हमारे जवानों की जिंदगी से बड़ा नहीं है। कोई भी इवेंट। अब इस पे भी कंट्रोवर्सी है कि ट्विटर पे लोग जाके ये बोल रहे हैं कि गौतम गंभीर ने ये बात बोली थी लेकिन इंडिया पाकिस्तान के मैच में वो कमेंट्री कर रहे थे। भाई देखो ये सारी चीजें इस तरीके से नहीं होती। अगर आईसीसी के एक इवेंट में गौतम गंभीर ये बोलता है कि हाँ ठीक है मैं कमेंट्री करूंगा, तो उसके पास एक कॉन्ट्रैक्ट आता है, उस कॉन्ट्रैक्ट के बिहाफ पे गौतम गंभीर को फिर कमेंट्री करनी पड़ेगी। अब वो फर्क नहीं पड़ता कि वो मैच किसका है। अब यहाँ पे वो इंडिया के लिए काम नहीं कर रहा, वो आईसीसी के लिए काम कर रहा है। ना यहाँ पे बीसीसीआई का बोर्ड इन्वॉल्व है, ना तो यहाँ पे इंडिया की बात आती है। वो कमेंट्री करने गया था, वो इंडिया को रिप्रेजेंट कर रहा था, ठीक है वो इंडियन बंदा है, बट वो काम किसी और कंट्री के लिए कर रहा था। और गौतम गंभीर अब जब उनके पास ये से है, अब वो ये कह सकते कि हाँ ठीक है हमारी टीम यहाँ पे खेलने नहीं जाएगी। वो बीसीसीआई को बोल सकते हैं और बीसीसीआई आईसीसी को बोल सकता है। अब रीसेंट चीज तो ये भी है कि अफगानिस्तान ने पाकिस्तान के क्रिकेट बोर्ड को मना कर दिया उनके साथ क्रिकेट खेलने से। अब ये ऑफिशियल न्यूज नहीं है लेकिन अफगानिस्तान में ये न्यूज चल रही है और पाकिस्तान वाले इस चीज को डिनाई कर रहे हैं। अब ये कितना सही है मुझे भी नहीं पता, बट अफगानिस्तान वाले तो ये बोल रहे हैं। और हमारा इंडियन मीडिया, इनको यही नहीं पता है कि इनकी रोल और रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है। ये ऑफिशियल न्यूज पे कम, ये स्पेकुलेशंस पे ज्यादा काम करते हैं। ये उन चीजों पे ज्यादा रिएक्ट करते हैं जो कि ऑफिशियल नहीं है, सिर्फ हवा हवा में बातें चल रही कि सूत्रों के अनुसार ये हुआ है, सूत्रों के अनुसार ये हुआ है। अब वो सूत्र कौन है वो कभी भी आपको नहीं पता चलेगा और वो सूत्र हमेशा गलत होते हैं इनके। गंभीर के कोच बनने से पहले अभी तक ये चैंपियंस ट्रॉफी के पीछे लगे हुए थे। अब इनके पास जैसे जैसे मुद्दा खत्म होता है, जैसे जैसे इनको अपना मंजन बेचना होता है, ये नए नए टॉपिक निकाल के लाते हैं। अब गंभीर कोच बन गए हैं, उस बात को ये लोगों तक पहुंचाने के बजाय ये बात कर रहे हैं कि गंभीर के आने से टीम में बदलेगा क्या। कुछ नहीं बदलेगा भाई। जो टीम है वो उस तरीके से ही चलेगी, जो टीम जिस तरीके से चलती वैसे ही चलेगी।
माइंडसेट बदल सकता है, गेम को लेके अप्रोच बदल सकता है, कुछ एक आधा प्लेयर्स बाहर अंदर आ सकते हैं, बट सेम चीजें होने वाली। और गौतम गंभीर जिस तरीके का कोच होने वाला है वो सिर्फ ट्रॉफी जीतने के लिए खेलने वाला है। वो पॉपुलैरिटी कॉन्टेस्ट में नहीं आया, वो ट्रॉफी जीतने आया है, वो इंडिया के बेटरमेंट के लिए आया है। और गौतम गंभीर से ज्यादा पैट्रियोटिक बंदा हमारे इंडियन क्रिकेट की हिस्ट्री में शायद ही कोई रहा हो जिसने इतने ओपनली कहा है कि मैं किसी के लिए नहीं खेलता, मैं सिर्फ इंडिया के लिए खेलता हूं। तो चलिए और भी बात करेंगे, बट उससे पहले मैं आपको याद दिला दूं कि आपको वीडियो को लाइक करना है, कमेंट करना और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना है। तो चलिए शुरू करते हैं। अब बात करते हैं एक इंटरेस्टिंग एंगल जो कि ट्विटर पे चल रहा है, 97 फॉर अ रीजन। अब गौतम गंभीर के हेड कोच होने का अनाउंसमेंट होता है 9 जुलाई को, 9 तारीख 7वां महीना 97। और गौतम गंभीर ने 2011 के वर्ल्ड कप में 97 रन बनाए थे, तो 97 फॉर अ रीजन ये भी चल रहा है मार्केट में। अब गौतम गंभीर इंडिया टीम का टेक ओवर लेंगे श्रीलंका वाले सीरीज में। श्रीलंका वाले सीरीज में हम पहली बार देखेंगे गौतम गंभीर को एज अ हेड कोच, और श्रीलंका की टीम में सनत जयसूर्या इंटरिम कोच बन के आ रहे हैं। तो ये देखना बहुत इंटरेस्टिंग होगा कि श्रीलंका की टीम किस तरीके से खेलेगी, सनत जयसूर्या किस तरीके से टीम में चेंज करते हैं, और गौतम गंभीर का पैटर्न किस तरीके का होगा एज अ कोच, वो देखना बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा। और यहां से एक चीज का इंडिकेशन तो बहुत ही श्योर है, अब मैं भी इस तरीके से बात नहीं करता, गौतम गंभीर वाली न्यूज़ पे भी हम ऑफिशियल होने के बाद आ रहे हैं। चाहते तो हम भी और लोगों की तरह हम भी हर दिन एक वीडियो निकालते हैं कि हाँ गौतम गंभीर आने वाले हैं, गौतम गंभीर ऐसा होगा। देखो हमें तो नहीं पता है कि बीसीसीआई में कितने लोगों का नाम गया था और वहां पे चल क्या रहा था। अब जब हमें पता नहीं है तो उस चीज के बारे में हम वीडियो भी नहीं बना सकते, तो हम वीडियो उस तरीके से बनाते भी नहीं है, और हम सिर्फ ऑफिशियल होने के बाद ही वीडियो बनाते, तो हमारे वीडियोस आपको कम ही मिलेंगे, लेकिन वो ऑर्गेनिक होगा, वो ऑफिशियल होने के बाद होगा और उसमें फालतू की बातें नहीं होंगी। अब गौतम गंभीर के हेड कोच बनने के बाद एक चीज का इंडिकेशन तो साफ है कि इंडिया पाकिस्तान तो नहीं जा रहा। अब ये इतना स्ट्रांगली मैं इसलिए बोल रहा हूं कि गौतम गंभीर कभी भी नहीं चाहेंगे कि वो अपनी टीम को लेके पाकिस्तान जाए, जिस तरीके का पैट्रियोटिज्म उनके अंदर है। और अभी रिसेंटली इतने अटैक्स हुए, अभी कुछ दिन पहले कठुआ में फिर एक अटैक हुआ है, तो सवाल ही नहीं बनता इस तरीके से जाए। मेरे हिसाब से तो इंडिया पाकिस्तान का मैच ही नहीं होना चाहिए। और बहुत सारे लोगों ने अब ये कहना चालू कर दिया है सिर्फ इंडिया और पाकिस्तान का मैच कराने के लिए आईसीसी भी सारे सिनेरियोस को बनाता है। जिस तरीके से वो ग्रुप बनाता है, जिस तरीके से आने वाले मैचेस को शेड्यूल करता है, वो इस तरीके से ही होता है कि समहाउ इंडिया और पाकिस्तान का मैच हो। सेमीफाइनल में भी अगर ये टीम चली जाए तो इन दोनों का मैच हो, फाइनल में तो फिर अगर दोनों पहुंच जाते हैं तो दोनों का मैच होगा ही। बट आईसीसी भी मेक श्योर करता है कि इंडिया और पाकिस्तान का मैच हो, और अब इस चीज को बहुत सारे लोग पॉइंट आउट करने लग गए। और मैं भी इस चीज के बारे में बार बार बोलता हूं कि इंडिया और पाकिस्तान के बीच में राइवलरी है ही नहीं। 13 मैचेस हो चुके हैं जिसमें से एक पाकिस्तान जीता, 12 हमने जीता। ये किस तरीके की राइवलरी है कि वन साइड हम सिर्फ पीट रहे, मतलब एक बंदा है जो हर बार आता है पिट के जाता है। अब राइवलरी इस तरीके की होती है कि इंडिया और ऑस्ट्रेलिया 2023 के वर्ल्ड कप फाइनल में हम ऑस्ट्रेलिया से हारे थे, 2024 के वर्ल्ड कप में हमने ऑस्ट्रेलिया को हराया। राइवलरी इस तरीके की होती है कि एटलीस्ट एक कंपटीशन चले, एटलीस्ट जब मैच स्टार्ट हो तो मैच में पता ना हो कि कौन जीतने वाला है। तो राइवलरी इस तरीके की होनी चाहिए, और इंडिया पाकिस्तान का मैच नहीं है। अब गौतम गंभीर नहीं चाहते, बीसीसीआई भी नहीं चाहती, आईसीसी भी ये नहीं चाहेगा कि इंडिया चैंपियंस ट्रॉफी ही ना खेले, तो डेफिनेटली ये हाइब्रिड मॉडल ही होगा और इंडिया पाकिस्तान नहीं जाने वाला। अब ऑफिशियली तो मुझे भी नहीं पता, इस पे मैं डेडिकेटेड वीडियो अभी तो नहीं बनाऊंगा, बट जब ये ऑफिशियल हो जाएगा कि इंडिया पाकिस्तान नहीं जा रहा है तब मैं जरूर बनाऊंगा। अब बात कर लेते हैं थोड़ा मीडिया के बारे में भी। ये जो हमारे स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट हैं जिस तरीके से रिपोर्टिंग करते हैं, ये पाकिस्तान की बोली हुई चीजों को इस तरीके से बाय करते हैं, या फिर ये चाहते भी है कि इंडिया पाकिस्तान जाए। हर्ज क्या है, कुछ लोगों ने तो इस तरीके से भी बातें की है। अब मैं आपको एग्जांपल देता हूं जापान का। जापान में जो अमेरिका ने न्यूक्लियर अटैक किया था उसके बाद जापान ने कभी भी अमेरिकन प्रोडक्ट को बैन नहीं किया, बट उनकी जो जनता है उनके अंदर एक पैट्रियोटिज्म है कि वो मेड इन यूएसए वाला सामान या फिर मेड इन यूएसए वाली चीजों को खरीदेंगे ही नहीं। तो वो उनके अंदर का पैट्रियोटिज्म है, वहां पे किसी ने इस चीज को बैन नहीं किया। बट ये हमारे यहाँ पे नहीं होती। हमारे पास बहुत सारे प्रोडक्ट होते हैं जो कि मेड इन चाइना है, और मैं इस चीज को बहुत अच्छे से समझता हूँ कि हमारे पास अल्टरनेट भी नहीं है, बट एटलीस्ट हमारे मीडिया में है, हमारे जर्नलिस्ट में है, उनको क्या दिखाना है, किस चीज पे बात करनी है। दिन भर ये इंडिया पाकिस्तान करते रहते हैं, पाकिस्तान के लोगों को मीडिया के पैनल में बुलाते हैं, पाकिस्तान के प्लेयर्स को ये मीडिया के पैनल पे बुलाते हैं, ये उनसे बात करते हैं, वहां का माहौल जानते हैं। अरे क्यों जानना है, थोड़ी बहुत बात करो पाकिस्तान के बारे में, बात खत्म। इस पे इतना वीडियो बनाना, इतना डेडिकेटेड वीडियो बनाना, ये सब करना बिल्कुल भी सही नहीं है। सिर्फ हमारे सोल्जर्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है कि वो सिर्फ
मतलब इंडिया के लिए स्टैंड ले। हम कब लेंगे? एटलीस्ट हम इतना तो कर सकते हैं कि हम दिन भर पाकिस्तान पाकिस्तान ना करते रहे। मैं इस पे ज्यादा बात नहीं करूंगा। चैंपियंस ट्रॉफी पे जब ऑफिशियल न्यूज बीसीसीआई देगा तब हम इस पे जरूर बात कर लेंगे। बट बहुत खुश हूं मैं कि गौतम गंभीर हमारे हेड कोच बन गए और अब यहाँ से इंडियन क्रिकेट को एक नया डायरेक्शन मिलेगा। और जो मैं आपसे बात कर रहा था कि यहाँ से इंडिया का एक वो टाइम शुरू होने वाला है जहाँ पे आईसीसी ट्रॉफीज हमारे पास बैक टू बैक आ सकती है। और यहाँ पे ये वो टाइम है जहाँ पे इंडिया पूरे वर्ल्ड क्रिकेट को डोमिनेट करेगा फ्रॉम हिज परफॉर्मेंस। तो ये वो टाइम आने वाला है। और इंडिया और जिम्बाब्वे का भी T20 मैच चल रहा है, उस पर मैं वीडियो बना नहीं पाया। मेरे कुछ और कमिटमेंट्स थे जिसके वजह से मैं पिछले 2-3 मैच कवर नहीं कर पाया। बट मैंने दोनों मैच देखे। पहले मैच में ही हमारे जो गार्डन में घूमने वाले लड़के थे, ये जो हमारे यंग लॉन्डे हैं, यंग बैच जो हमारा इंडिया का गया है, ये टीम बी भी नहीं हम इसको बोलेंगे क्योंकि इसमें ना तो श्रेयस अय्यर है, ना केएल राहुल है, ना यशस्वी जायसवाल था, ना संजू सैमसन थे। हमारे बी टीम तो नहीं थी ये। हमारे बी कॉन्ट्रैक्ट वाले भी प्लेयर्स इसमें नहीं थे बहुत सारे। तो बी टीम नहीं थी हमारी, सी टीम थी ये। और जिस तरीके से पहले मैच में ये फ्लॉप हुए या फिर जिस तरीके से इनका परफॉर्मेंस निकलना चाहिए था उस तरीके से नहीं निकला, तो ये काइंड ऑफ इनको रियलिटी चेक था। जिस कॉन्फिडेंस में ये जा रहे थे, आईपीएल वाला फॉर्म लेके गए थे, पिच और कंडीशन को ये उतनी रिस्पेक्ट नहीं दे रहे थे, तो ये काइंड ऑफ आई ओपनर था। बट इनके पोटेंशियल पे कोई भी शक नहीं था। लेकिन हमारी खुद की इंडियन मीडिया तो छोड़ो, हमारे ओपोजिशन पार्टी के एक लीडर ने ये तक कह दिया था कि इंडिया यहाँ पे जश्न मना रहा है, वर्ल्ड चैंपियन बने हुए, और वहां माइटी जिम्बाब्वे से हार गए। एक मिनियन टीम से जिम्बाब्वे से हार गए हम। अब उनको ये नहीं पता है कि हमारे टीम में कितने डेब्यूटेंट थे। उनको क्रिकेट का कोई नॉलेज नहीं है, वरना अगर क्रिकेट का नॉलेज होता तो इस तरीके की बातें ना होती। अब ये नहीं समझ में आता कि हमारे पॉलिटिशियंस, जर्नलिस्ट या फिर इस तरीके के लोगों के अंदर इतना कम कॉमन सेंस है कि इनको ये तक नहीं पता कि ये बोल क्या रहे, किस बारे में बोल रहे और फैक्ट और रियलिटी क्या है। वरना तो ये इस तरीके की बातें ही ना करे। अब ये वो लोग हैं जो कि कंट्रोवर्सी क्रिएट करते हैं कि जन गण मन क्यों गाना चाहिए और हमारे राइट्स वायलेट हो रहे हैं जन गण मन में खड़े होने के लिए, नेशनल एंथम में खड़े होने के लिए। ये उस तरीके के लोग हैं, इनके अंदर पैट्रियोटिज्म है नहीं और ये सिर्फ इंडिया को गिरते हुए या फिर इंडिया को हारते हुए देखना चाहते हैं, जो कि होगा नहीं। और सेकंड मैच में जिस तरीके से अभिषेक शर्मा ने बैटिंग कर दी उसके बाद ये दिखे नहीं। अगर आप बुराई कर रहे हो तो जीतने के बाद आ जाओ, अप्रिशिएट भी करो। वो इनसे होगा नहीं, वो ये कर नहीं पाएंगे, इनके गुर्दे छिलते उसमें। अब ये भी तो बताओ कि हमारे डेब्यूटेंट ने मतलब नेक्स्ट मैच में किस तरीके से परफॉर्म किया, आउट परफॉर्म किया जिम्बाब्वे को। अब इस पे हमारी इंडियन मीडिया भी दिखाने लग गई थी कि पाकिस्तान वाले बोल रहे हैं हमारे आईपीएल के बच्चे ये वहां पे गए थे और ये जिम्बाब्वे से हार गए। अब उस पे मेरा काउंटर ये है कि सेकंड मैच में जिस तरीके से हमने परफॉर्म किया है, 234 बनाए थे हमने, इस तरीके का कमबैक तो कभी पाकिस्तान से हुआ नहीं। रिंकू सिंह के बारे में जितनी बातें हो रही थी कि रिंकू सिंह 0 पे आउट हो गए, और अब सेकंड मैच में दिखा दिया 22 बॉल पे 47-48 रन बनाए थे, कमाल की इनिंग खेली थी। बट मैं ये कहना चाहूंगा कि रियान पराग, इस बंदे से ना माइक थोड़ा सा दूर रखे। इस बंदे को या तो मीडिया ट्रेनिंग मिले कि किस तरीके की बातें करनी है, क्या बोलना है, क्योंकि ये बंदा बार बार जाके मीडिया में ये बोल रहा था कि मैं वर्ल्ड कप खेल नहीं रहा हूं तो मैं वर्ल्ड कप देख नहीं रहा हूं। भाई देखना पड़ेगा। कई बार आप देख के चीजें सीखते हो, अच्छे प्लेयर्स को, बड़े प्लेयर्स को, सीनियर प्लेयर्स को, विराट कोहली को, रोहित शर्मा को, इन लोगों को आप देख के सीखते हो कि वो गेम को किस तरीके से अप्रोच कर रहे हैं, वो कंडीशंस में किस तरीके से खेल रहे हैं, वो अपने गेम को किस तरीके से चेंज करते हैं, वो गेम में किस तरीके से बने रहते हैं, उनका अवेयरनेस किस तरीके का है, ये आपको देखना पड़ेगा। और आप सीखते हो जैसे एक्टर्स, अच्छे एक्टर्स को, अच्छे फिल्म डायरेक्टर्स की मूवी को देख के या फिर अच्छी फिल्म्स को देख के सीखते हैं, उस तरीके से आपको देखना पड़ेगा। तो रियान पराग के लिए तो मैं यही कहूंगा, ये बहुत ओवर कॉन्फिडेंट होके गया था और ये जिस तरीके से आईपीएल खेल रहा था, बिना कुछ बोले, चुपचाप सर नीचे करके सिर्फ अपना फोकस गेम में रख के खेल रहा था, बहुत अच्छा खेल रहा था। एक बार फिर आईपीएल के बाद जब वो मीडिया अटेंशन मिला, जब जिस तरीके से वो जाके पॉडकास्ट में और इंटरव्यूज में जाके बोलने लग गया कि वर्ल्ड कप मैं नहीं खेल रहा तो मैं नहीं देखूंगा, तो ये ना थोड़ा मामला गड़बड़ हो जाता है। जो मेन काम है अगर उस पर फोकस रखे तो रियान पराग अच्छा खेल रहा था आईपीएल में। बट सेकंड मैच में जिस तरीके से परफॉर्म किया, कमाल का परफॉर्मेंस। आवेश खान की फील्डिंग दोनों ही मैच में थोड़ी सी मीडियोकर काइंड ऑफ रही, लेकिन फील्डिंग पे ये जिस तरीके का स्टैंडर्ड अभी इंडिया टीम में है, उस स्टैंडर्ड के हिसाब से ये सेट तो नहीं होता। मतलब आपको अपना गेम अच्छा तो करना पड़ेगा। और अब 2-3 ट्विटर वाले टॉपिक पे बात करेंगे। एक तो है कि इंडिया को जो 125 करोड़ मिला है वो किस तरीके से डिस्ट्रीब्यूट होने वाला है। तो वो होने वाला है 5 करोड़ प्लेयर और कोच को मिलेगा, 2.5 करोड़
कोचिंग ग्रुप को मिलेगा, 2 करोड़ बैकरूम स्टाफ को मिलेगा, 1 करोड़ सिलेक्शन कमेटी को मिलेगा हर बंदे को, 1 करोड़ रिजर्व प्लेयर को मिलेगा हर बंदे को। तो ये जो अमाउंट है ये सब में बटेगा, ये पर बंदे का अमाउंट है। 5 करोड़, 2.5 करोड़, 2 करोड़, 1 करोड़ और 1 करोड़, ये हर एक इंडिविजुअल बंदे को मिलेगा। और कमाल की चीज ये है कि इंडिया के सेलिब्रेशन को देख के पैट कमिंस ने ट्वीट करा कि वर्ल्ड कप का जो सेलिब्रेशन इंडिया में हो रहा है, जिस तरीके से इंडियन फैंस ने रिसीव करा है, वो देख के वो बहुत ही सरप्राइज है। क्योंकि वर्ल्ड कप जीतने के बाद जब पैट कमिंस ऑस्ट्रेलिया गया था तो वहां पे उसे रिसीव करने कोई भी नहीं आया था, और जिस तरीके का रिसेप्शन इंडिया टीम को मिला वो देख के बहुत हैरान था। अब इस पे विराट कोहली ने जो जवाब दिया था वो कमाल था। विराट कोहली ने बोला कि ऑस्ट्रेलिया में जितने क्रिकेट फैन है उतने हमारे एक स्टेट में। अब इस तरीके का कमबैक हमें बहुत प्राउड फील कराता है। पैट कमिंस जो इंडिया में स्टेटमेंट देके गया था कि मैं क्राउड को साइलेंस करा के जाऊंगा, अब वो इस तरीके का कमेंट कर रहा है, और उस पर विराट कोहली का जो कमबैक है वो कमाल है। ये कमाल है, हमारे प्लेयर का अपर हैंड देखना बहुत मजेदार होता है। तो आज के वीडियो के लिए इतना ही। वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। और बारिश का महीना आ गया है, और अगर स्ट्रीट एनिमल्स आपके घर के आसपास शेल्टर लेते तो प्लीज़ उन्हें भगाए नहीं, और अगर आप उन्हें कुछ खाने को दे सके तो ज़रूर दें, इससे उनकी बहुत मदद होगी। तो आज के वीडियो के लिए इतना ही। अब हम मिलेंगे 30-20 मैच के बाद जो कि अभी चल रहा है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर, पीस आउट।